इज़िकियल का ग्रंथ अध्याय 43। मंदिर में प्रभु के तेज का आगमन। वह मुझे पूर्वी फाटक तक ले गया और मैंने पूर्व की ओर से आती हुई इज़राइल के ईश्वर की महिमा देखी। उसके साथ साथ समुद्र गर्जन की सी आवाज सुनाई पड़ी और पृथ्वी उसकी महिमा से आलोकित हो उठी। जो दृश्य मैं देख रहा था वह उसी के सदृश था जिसे मैंने उस समय देखा था जब प्रभु नगर का विनाश करने आया था, और उस दृश्य के सदृश जिसे मैंने कबार नदी के पास देखा था। मैं मुंह के बल गिर पड़ा। प्रभु की महिमा पूर्वी फाटक से होकर मंदिर में आ पहुंची। आत्मा मुझे उठाकर मंदिर के भीतरी प्रांगण में ले गया और मैंने देखा कि मंदिर प्रभु की महिमा से भरा जा रहा है। वह व्यक्ति मेरे बगल में खड़ा रहा और मैंने मंदिर में से किसी को मुझसे यह कहते सुना। उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र, यही मेरे सिंहासन का स्थान है, यही मेरा पावधान है। मैं सदा इज़राइलियों के बीच निवास करूंगा। इज़राइली घराने के लोग, वे और उनके राजा अपने व्यभिचार और अपने राजाओं के शवों द्वारा मेरे पवित्र नाम को फिर कभी कलंकित नहीं करेंगे। अपनी दहली की मेरी दहली से और अपनी चौखट के बाजू की मेरी चौखट के बाजू से सटाकर बनाने के कारण, जिससे मेरे और उनके बीच केवल एक दीवार रह गई, उन्होंने अपने विभिन्न कर्म द्वारा मेरे पवित्र नाम को कलंकित किया है। इसलिए मैंने अपने क्रोधावेश में उनका विनाश कर दिया। अब वे लोग अपनी मूर्ति पूजा और अपने राजाओं के शव मुझसे दूर कर दें और मैं सदा उनके बीच निवास करूंगा। मंदिर संबंधी नियम। मानव पुत्र, तुम इज़राइल घराने के लोगों के सामने मंदिर, उसके आकार और उसके योजना का विवरण दो, जिससे वह अपने अपराधों के लिए लज्जित हो। यदि वह अपने द्वारा किए हुए समस्त कार्यों पर लज्जा अनुभव करें तो मंदिर, उसके क्रम विन्यास, उसके नियम मार्गों, प्रवेश मार्गों और उसका रूप विधान अंकित करो तथा उन्हें उससे संबंधित सभी आदेश और उसकी समस्त विधियां बता दो तथा उन्हें उनकी आंखों के सामने लिख दो, जिससे वे उससे संबंधित सभी विधियां और समस्त आदेशों का पालन और कार्यवाहन करें। मंदिर संबंधी विधि यह है, पर्वत के शिखर के पर के चारों ओर का क्षेत्र परम पवित्र माना जाएगा। मंदिर संबंधी विधि यही है। वेदी और उसकी प्रतिष्ठा। हाथ की नाप से वेदी का परिमाप यह है, 1 हाथ और 1 बीते के बराबर 1 हाथ। उसका आधार 1 हाथ ऊंचा और 1 हाथ चौड़ा होगा और उसके चारों ओर की किनारी की चौड़ाई 1 बीता होगी। वेदी की ऊंचाई इस प्रकार होगी, नीचे की सतह से निचले कगार तक 2 हाथ, जिसकी चौड़ाई 1 हाथ होगी। छोटे कगार से बड़े कगार तक 4 हाथ, जिसकी चौड़ाई 1 हाथ होगी। और वेदी के अग्निकुंड की ऊंचाई 4 हाथ तथा वेदी के अग्निकुंड के ऊपर निकले हुए 1-1 हाथ ऊंचे 4 सींग होंगे। वेदी का अग्निकुंड 12 हाथ लंबा और 12 हाथ चौड़ा वर्गाकार होगा। कगर भी 14 हाथ लंबा और 14 हाथ चौड़ा वर्गाकार होगा। उसके चारों ओर की किनारी आधा हाथ चौड़ी होगी और उसका आधार चारों ओर 1 हाथ ऊंचा होगा। वेदी की सोपानों की दिशा पूर्व की ओर होगी। उसने मुझसे यह कहा, मानव पुत्र, प्रभु ईश्वर यह कहता है, वेदी संबंधी आदेश ये है, जिस दिन उसकी प्रतिष्ठा उस पर होम बलि चढ़ाने और उस पर रक्त उड़ेलने के लिए कर दी जाएगी, तुम सदोक वंश के लेवी याजकों को, जो मेरे सेवा कार्य के लिए मेरे सामने उपस्थित होते हैं, प्रायश्चित बलि के लिए एक बछड़ा दोगे। प्रभु ईश्वर यह कहता है, तुम उसका कुछ रक्त लेकर उस वेदी के चारों सींगों, कगर के चारों कोनों और उसके चारों ओर की किनारी पर लगा दोगे। इस प्रकार तुम वेदी को शुद्ध करोगे और उसकी प्रायश्चित विधि पूरी करोगे। तुम प्रायश्चित बलि का बछड़ा लेकर उसे पवित्र क्षेत्र से बाहर मंदिर के निर्धारित स्थान पर जला दोगे। दूसरे दिन तुम एक आदोष बकरा प्रायश्चित बलि के रूप में चढ़ाओगे और वेदी को उसी प्रकार शुद्ध किया जाएगा जिस प्रकार उसे बछड़े के प्रसंग में शुद्ध किया गया था।
उसे शुद्ध करने के बाद तुम एक अदोप सांड और रेवड़ का एक अदोष मेढ़ा चढ़ाओगे। तुम उन्हें प्रभु के सामने प्रस्तुत करोगे। याजक उन पर नमक छिड़केंगे और होम बलि के रूप में प्रभु को चढ़ाएंगे। तुम 7 दिनों तक प्रतिदिन प्रायश्चित बलि के रूप में एक एक बकरा चढ़ाओगे। इसके अतिरिक्त एक अदोष सांड और रेवड़ में से एक अदोष मेढ़ की भी प्रबंध किया जाएगा। वे लोग 7 दिनों तक वेदी के लिए प्रायश्चित करेंगे, उसे शुद्ध करेंगे और इस प्रकार उसका अभ्यंग करेंगे। जब ये दिन पूरे हो जाएंगे तो याजक 8वें दिन से वेदी पर तुम्हारी होम बलियां और शांति बलियां चढ़ाएगा। तब मैं तुम्हें अपनाऊंगा। यह प्रभु ईश्वर की वाणी है।